साथियों नमस्कार। मौजूद है आपके सामने विशेष सीरीज जिसके जाट उसके ठाट का 10वां भाग लेकर। आज बात करेंगे हरियाणा की राजनीति के मुख्य सियासी केंद्र भिवानी की। बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। हरियाणा के अब तक के करीब 58 वर्षों के सियासी इतिहास में 10 नेता 24 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसमें विशेष बात यह है कि सबसे अधिक 3 मुख्यमंत्री भिवानी जिले से बने हैं। पुराने भिवानी जिले से ताल्लुक रखने वाले चौधरी बंसीलाल 4 बार, बनारसी दासगुप्ता 2 बार तो मास्टर हुकम सिंह 1 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। देश को कई बड़े बड़े खिलाड़ी यहीं से मिले हैं। बॉक्सिंग में भिवानी के योगदान को देखते हुए इसे मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बॉक्सिंग के जनक कैप्टन हवा सिंह चौरान भी भिवानी के उमरावास गांव से थे, जिनके द्वारा बनाए गए भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने अनेकों अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर भारत को दिए हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले इंडियन बॉक्सिंग के पोस्टर बॉय विजेंदर सिंह भी भिवानी जिले के कालूवास गांव से ही हैं। दुनिया भर में दंगल गर्ल्स के नाम से मशहूर फोगाट बहनें भी यहीं से हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यह हमेशा से ही पूरे देश में एक चर्चित सीट रही है। इसकी वजह है यहाँ हरियाणा के तीनों लाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल में से एक लाल चौधरी बंसीलाल का गढ़ होना। हरियाणा के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का भिवानी दादरी क्षेत्र कर्मस्थल रहा। इसी वजह से भिवानी की जनता ने उन्हें अनेकों बार यहां से अपना नुमाइंदा बनाया। भिवानी लोकसभा क्षेत्र हरियाणा के तीनों लाल परिवार की सियासी जंग का मुख्य मैदान भी रहा है। भिवानी सीट से तीनों लाल परिवार के सदस्य सांसद चुने गए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यह एक जाट बाहुल्य सीट है। महेंद्रगढ़ एरिया के कारण यादव मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी इस सीट पर देखी जाती है। इस सीट पर 1977 से लेकर अब तक कुल 13 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें 13 बार ही जाट प्रत्याशी की जीत हुई है। 12 बार वैदिक जाट की जीत हुई है तो 1 बार बिश्नोई पंथ को मानने वाले जाट की भिवानी लोकसभा से जीत दर्ज हुई है। भिवानी सीट पर जाट मतदाताओं की संख्या 4,50,000 है, जो कि कुल आबादी का 25% है। तो यादव मतदाताओं की संख्या भी 3,18,000 है, जो कि कुल आबादी का 17.5% है। वहीं 1,08,000 राजपूत मतदाता व 1,73,000 दलित मतदाता भी भिवानी लोकसभा पर प्रभावी हैं। इसके अलावा 1,62,000 ब्राह्मण मतदाता, 82,000 धानक, 63,000 खाती, 61,000 कुम्हार मतदाता भी भिवानी महेंद्रगढ़ इस लोकसभा सीट का हिस्सा है। 3 जिलों की 9 विधानसभा सीटों को मिलाकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का मतदान होता है। इसमें भिवानी जिले की 3 सीटें लोहारू, भिवानी और तोशाम सीटें शामिल होती हैं। तो वहीं महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटें अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल व नांगल चौधरी विधानसभा सीट शामिल होती हैं। इसके अलावा 2 विधानसभा सीट इसमें चरखी दादरी जिले से बाढ़ड़ा व दादरी को शामिल किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आने वाली 9 विधानसभाओं में से 4 यादव एमएलए हैं तो 4 जाट समाज से ताल्लुक रखने वाले एमएलए हैं। वहीं 1 एमएलए वैसे समाज से आता है। साल 1977 से पहले भिवानी नाम से कोई भी लोकसभा क्षेत्र नहीं था। भिवानी का जो इलाका है वह 5वें आम चुनाव तक हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता था। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र भी दूसरे आम चुनाव में अस्तित्व में आया। साल 1977 में अस्तित्व में आई भिवानी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार चुनाव हुए। वर्ष 1977 में कांग्रेस की सत्ता थी और चौधरी बंसीलाल जी देश के रक्षा मंत्री थे। वह इमरजेंसी के बाद हो रहे चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी की एक जबरदस्त लहर थी। तब जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवार बहन चंद्रावती जी चौरान को मैदान में उतारा था। आम जनता ने चंदा एकत्र करके उन्हें चुनाव लड़वाया और चौधरी चरण सिंह जी, बाबू जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी जैसे बड़े नाम उनका प्रसार करने भिवानी लोकसभा में आए थे। तब भारतीय लोक दल के निशान पर लड़ने वाली जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रावती चौरान जी ने कांग्रेस के चौधरी बंसीलाल जी को 1,61,242 के बड़े अंतर से चुनाव में हरा दिया था। इसी के साथ ही 1977 में भिवानी लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित वह हुई। वह हरियाणा की पहली महिला वकील, पहली महिला विधायक, हरियाणा विधानसभा में किसी भी दल की पहली महिला विधायक दल नेता और हरियाणा की पहली महिला सांसद थी। वह हरियाणा में 2 बार मंत्री भी बनी। वह 1964 में पहली बार मंत्री बनी और 1966 तक मंत्री रही। इसके बाद वह 1972 से लेकर 1974 तक राज्य में मंत्री रही। वह 1982 से 1985 तक हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष भी रही। चंद्रावती चौरान जी 1977 में हरियाणा में जनता पार्टी की अध्यक्ष रही और इसी पद पर 1979 तक रही। चंद्रावती चौरान जी फरवरी 1990 से दिसंबर 1990 तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रही। हरियाणा के डालावास की बेटी चंद्रावती जी चौरान कुल मिलाकर 6 बार विधायक तो 1 बार सांसद बनी। हरियाणा की राजनीति में उनका नाम आज भी प्रमुख नेताओं में अंकित है। 1980 के चुनाव से पहले जनता पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। कांग्रेस ने यहां से चौधरी बंसीलाल जी को टिकट दिया तो जनता पार्टी की तरफ से बलवंत राय तायल मैदान में उतरे। वहीं मौजूदा सांसद चंद्रावती जी जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चुनावी मैदान में थी। कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी बंसीलाल ने जनता पार्टी के बलवंत राय तायल को 5,071 वोट के अंतर से चुनाव हरा दिया और जनता पार्टी सेकुलर की प्रत्याशी चंद्रावती चौरान जी तीसरे स्थान पर इस चुनाव में रहीं।
1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए सहानुभूति की एक जबरदस्त लहर थी। 1984 के चुनाव में मौजूदा सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी बंसीलाल जी ने जगजीवन राम जी की पार्टी इंडियन कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जय नारायण वर्मा को 1,87,077 वोट के बड़े अंतर से हराकर लगातार दूसरी बार भिवानी सीट से सांसद चुने गए। 1987 में जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए तो चौधरी बंसीलाल जी ने भिवानी लोकसभा से इस्तीफा देकर तोशाम विधानसभा से चुनाव लड़ा। तो ऐसी परिस्थितियों में भिवानी लोकसभा में उपचुनाव हुआ। लोक दल ने यहां से गागड़वास गांव से पूर्व आईएएस अधिकारी चौधरी रामनारायण सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया। चुनावी परिणाम से पहले आपको चौधरी रामनारायण सिंह जी के परिवार का संक्षिप्त परिचय करवा देते हैं। चौधरी रामनारायण सिंह का परिवार राजनीति के साथ सिविल सर्विस में भी बड़ी पहचान रखता है। 2019 में इस परिवार की चौथी पीढ़ी में एचसीएस बनने वाले विश्वजीत चौहान 5वें सदस्य हैं। इस परिवार में पहले आईएएस विश्वजीत के परदादा चौधरी रामनारायण चौहान जी आईएएस बने और रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने भिवानी से सांसद का चुनाव लड़ा और जीते। उसके बाद उनके दादा चौधरी बहादुर सिंह ने भी एचसीएस से सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में कदम रखा और शिक्षा मंत्री रहे। वह 2000 से 2005 तक हरियाणा के शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। इसके बाद विश्वजीत के पिता चौधरी जगदीप सिंह ने भी वर्ष 1993 में एचसीएस की परीक्षा पास की थी। इस समय वह आईएएस अधिकारी हैं। विश्वजीत के चाचा चौधरी संदीप सिंह भी एचसीएस से पास हैं। उन्होंने भी विगत 2019 के विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली और वह चुनाव में हार गए। इसके अलावा विश्वजीत की बहन गोली चौहान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को कई मेडल भी दिला चुकी हैं। बात करें 1977 के चुनाव की तो लोकदल के प्रत्याशी रामनारायण सिंह जी ने यहां कांग्रेस के प्रत्याशी को 89,352 के बड़े अंतर से हराकर यह चुनाव जीता था। उसके बाद बात करें 1989 के लोकसभा चुनाव की तो 122 उम्मीदवारों ने मैदान में उतरकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। इसमें से 119 निर्दलीय उम्मीदवार थे। मतगणना में गड़बड़ी की आशंका के चलते तत्कालीन कांग्रेसी उम्मीदवार चौधरी बंसीलाल और जनता दल के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह ने नामांकन प्रक्रिया के अंतिम समय में अपने अपने समर्थकों के नामांकन दाखिल करवा दिए थे ताकि काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग एजेंट के साथ मतगणना में शामिल हो सकें। यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब चर्चा में रहा था। दरअसल भिवानी में 1987 में हुए विधानसभा चुनाव में काफी विवादित रहे और यहां धांधलेबाजी के भी खूब आरोप लगे। ऐसे में 1989 में हुए चुनाव से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दल अलर्ट थे। कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी बंसीलाल और जनता दल के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह में सीधा मुकाबला था। इस चुनाव में उम्मीदवारों का आंकड़ा 122 तक पहुंच गया, जिनमें 119 निर्दलीय उम्मीदवार थे। उस समय मतदान की व्यवस्था करने में भी चुनाव आयोग को खासी परेशानी हुई थी। 122 उम्मीदवारों के लिए बैलेट पेपर तैयार करना बड़ी चुनौती थी। चुनाव में 101 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके 0% मत थे। 73 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें 100 से भी कम वोट मिले, तो वहीं 44 प्रत्याशी 1000 से भी कम वोट में सिमटे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी बंसीलाल को 60.13% मत हासिल हुए। लोकदल के चौधरी धर्मवीर सिंह को 33.67, तो बसपा के राजेंद्र सिंह को 2.46% वोट इस चुनाव में हासिल हुए। बाकी सभी 119 निर्दलीय उम्मीदवार 3.74% वोट में ही सिमट गए थे। 120 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। 1989 के चुनाव में कांग्रेस के चौधरी बंसीलाल ने जनता दल के चौधरी धर्मवीर सिंह को 1,57,330 के बड़े अंतर से चुनाव में हरा दिया था। साल 1989 के चुनाव एक और कारण से भी यादगार रहे, क्योंकि 1989 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की राजनीति के तीनों लाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, प्रदेश की राजनीति को छोड़कर लोकसभा के मैदान में उतरे थे। तीनों का वोट प्रतिशत इस तरह कतार में था जैसे स्कूल की परीक्षा परिणाम में होता है। हरियाणा अध्ययन केंद्र के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एस चाहर बताते हैं कि यह काफी चर्चा का विषय भी बना। लोगों ने तीनों को सीनियर लाल और जूनियर लाल की श्रेणी में बांटना शुरू कर दिया था। इसके बाद से तीनों लालों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी और बढ़ती चली गई। इस लोकसभा के रण में 2 लाल अपने गृह जिलों को छोड़कर मैदान में थे। सिरसा के चौधरी देवीलाल ने रोहतक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो हिसार के चौधरी भजनलाल ने फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। तो वहीं चौधरी बंसीलाल ने भिवानी लोकसभा से ही जीत हासिल की थी। उसके बाद 1991 में चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी बनाई, जिसका चुनावी निशान था लड़का और लड़की। 1991 में चौधरी बंसीलाल परिवार से किसी ने भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और अपने पुरानी चुनावी प्रतिद्वंदी चौधरी जगवीर सिंह पंघाल को अपनी पार्टी से जोड़कर उन्हें भिवानी सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। हरियाणा विकास पार्टी के चौधरी जगवीर सिंह पंघाल ने कांग्रेस प्रत्याशी जय नारायण वर्मा को शिकस्त दी थी। जनता पार्टी के प्रत्याशी 1 लाख वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 1996 के चुनाव में चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे और उनके सामने चुनौती के रूप में थे वर्तमान सांसद चौधरी जगवीर सिंह पंघाल, जो कि अब कांग्रेस के प्रत्याशी थे।
हरियाणा विकास पार्टी के चौधरी सुरेंद्र सिंह ने यहां कांग्रेस के चौधरी जंगवीर सिंह पंघाल को 2,25,283 वोट के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। साल 1998 में हुए भिवानी लोकसभा के चुनाव भी काफी दिलचस्प रहे। इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी के बड़े बेटे चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा और छोटे बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह आमने सामने चुनाव लड़े थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर, तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा मैदान में थे। इनेलो की ओर से चौधरी अजय सिंह चौटाला ने पहली बार भिवानी लोकसभा क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की सीट पर भिवानी के मैदान में उतरे चौधरी अजय सिंह चौटाला का भी मानना था कि यदि नेता बनना है तो भिवानी की धरती पर चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल अजय सिंह चौटाला राजस्थान से 2 बार विधायक चुने जा चुके थे और अब वह हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होना चाहते थे। तब चौधरी देवीलाल जी ने उन्हें नसीहत दी थी कि एमपी एमएलए बनना है तो किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें और यदि नेता बनना है तो भिवानी से चुनाव लड़ो। 1998 के चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी के चौधरी सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा लोकदल के प्रत्याशी चौधरी अजय सिंह चौटाला को 97-11 के नजदीकी अंतर से हराकर लगातार दूसरी बार भिवानी लोकसभा से सांसद चुने गए। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी और चौधरी सुरेंद्र सिंह के बड़े भाई चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा को मात्र 3.71% वोट ही हासिल हुए और वह तीसरे स्थान पर रहे। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारत की विजय हुई। कारगिल युद्ध की जीत के बाद हुए चुनाव में भाजपा और इनेलो का गठबंधन हुआ। इनेलो के प्रत्याशी के रूप में चौधरी अजय सिंह चौटाला मैदान में थे, जो कि पिछला चुनाव नजदीकी अंतर से हार गए थे। कांग्रेस ने इस बार चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। कारगिल विजय के बाद देश में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त लहर थी, जिसका लाभ इनेलो के प्रत्याशी को भी मिला। इनेलो के चौधरी अजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के चौधरी धर्मवीर सिंह पंघाल को 2,03,406 के बड़े अंतर से चुनाव में हराकर सांसद चुने गए। हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी और 2 बार के सांसद चौधरी सुरेंद्र सिंह इस बार तीसरे स्थान पर रहे। उसके बाद हुए साल 2004 के चुनाव और भी रोचक रहे। भिवानी के चुनावी रण में हरियाणा के तीनों लाल परिवार अब की बार मैदान में थे। चौधरी देवीलाल परिवार और चौधरी बंसीलाल परिवार तो पहले से ही मैदान में मौजूद थे। अब चौधरी भजनलाल ने भी अपने छोटे बेटे चौधरी कुलदीप बिश्नोई को मैदान में उतारकर इस लड़ाई को और भी रोचक बना दिया था। 2004 के त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सुरेंद्र सिंह को 24,404 वोट के अंतर से हराकर यहां से सांसद चुने गए। वहीं इनेलो प्रत्याशी और वर्तमान सांसद चौधरी अजय सिंह चौटाला तीसरे स्थान पर रहे थे। 2009 के चुनाव से पहले सीमांकन में भिवानी और महेंद्रगढ़ सीट को तोड़कर भिवानी महेंद्रगढ़ नाम से एक नई लोकसभा सीट बनाई गई। इसने इस बार चौधरी बंसीलाल की तीसरी पीढ़ी के रूप में श्रुति चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो चौधरी अजय सिंह चौटाला एक बार फिर से इनेलो प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाने वाले चौधरी भजनलाल ने यहां से राव नरेंद्र को हजका का प्रत्याशी बनाया था। 2009 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने इनेलो के चौधरी अजय सिंह चौटाला को 55,577 के अंतर से चुनाव हराकर यहां से सांसद चुनी गई। श्रुति चौधरी भिवानी लोकसभा से सांसद चुने जाने वाली दूसरी महिला सांसद थी, तो बंसीलाल परिवार की तीसरे सदस्य। साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ नरेंद्र मोदी की एक जबरदस्त लहर थी। पुराने कांग्रेसी चौधरी धर्मवीर सिंह अब भाजपा में शामिल हो चुके थे। भाजपा ने भी उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। कांग्रेस की तरफ से वर्तमान सांसद श्रुति चौधरी मैदान में थी। इनेलो की तरफ से राव बहादुर सिंह मैदान में थे। मोदी लहर का जबरदस्त फायदा भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को मिला और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी श्रुति चौधरी को 1,29,394 के बड़े अंतर से हराकर चुनाव में हरा दिया। इनेलो प्रत्याशी यहां पर तीसरे स्थान पर इस चुनाव में रहे थे। तो साल 2019 के चुनाव की बात करें तो भाजपा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया। चुनाव से ठीक पहले हुए पुलवामा हमले का फायदा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मिला और भिवानी से बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी श्रुति चौधरी को 4,44,463 वोट के बहुत बड़े अंतर से चुनाव में हरा दिया और लगातार दूसरी बार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद चुने गए। आपको बता दें कि चौधरी धर्मवीर सिंह पंघाल के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। चौधरी धर्मवीर सिंह के नाम चौधरी बंसीलाल परिवार की तीनों पीढ़ियों को हराने का रिकॉर्ड है। साल 1987 के विधानसभा चुनाव में चौधरी धर्मवीर सिंह ने चौधरी बंसीलाल जी को 8186 के करीबी अंतर से चुनाव में हरा दिया था। यह चुनाव काफी विवादों से भरा हुआ रहा। बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और जैसी घटनाएं इस चुनाव में देखी गई। चुनाव परिणाम को लेकर चौधरी बंसीलाल जी हाई कोर्ट गए और वहां से कोर्ट ने चौधरी बंसीलाल जी को विजेता घोषित कर दिया था। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चौधरी धर्मवीर सिंह ने हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सुरेंद्र सिंह को करीब 21,000 के बड़े अंतर से चुनाव में शिकस्त दी थी। इसके बाद साल 2014 और 2019 में चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी लोकसभा से भाजपा की तरफ से लड़ते हुए चौधरी बंसीलाल जी की पोती श्रुति चौधरी को हराकर चौधरी बंसीलाल जी की तीनों पीढ़ियों को चुनाव में हराने का एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया। अब बात करें 2024 की, तो 1977 से लेकर अब तक ऐसा पहली बार है कि चौधरी बंसीलाल परिवार मैदान में नहीं है। चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी लगातार 2 बार से चुनाव हार रही थी, इसलिए उनका टिकट
काटकर कांग्रेस ने भिवानी सीट से राव दान सिंह को दिया गया है। भाजपा ने 2 बार के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, तो जेजेपी ने यहां से राव बहादुर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर बन रहे जातिगत समीकरण के चलते कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए अब जज्बा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह अहम हो गए हैं। माना जा रहा है कि राव बहादुर जितने अहीर वोट अपने पाले में खींचेंगे, उतनी ही कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी अहीर वोटर्स में सेंधमारी व जाट वोटर्स के सारे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तो नजर आ रही है, दूसरी तरफ राव दान सिंह के लिए किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की नाराजगी भारी पड़ती नजर आ रही है। वे अहीर वोटर्स को अपने पाले में करने में ताकत लगाए हुए माना जा रहा है कि राव बहादुर सिंह इस चुनाव में यादव वोट बैंक में जितनी गहरी सेंध लगाएंगे, उसका सीधा असर राव दान सिंह पर पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी भी इन हालातों को देखते हुए अपनी जीत के लिए गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। यादव वोट बैंक में सेंध ना लगे, इसके लिए वे पूरी ताकत इस चुनाव में झोंके हुए हैं। अब आपको भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह का भी संक्षिप्त परिचय दे दें तो चौधरी धर्मवीर सिंह का जन्म भिवानी जिले के तालू गांव में पंगाल गोत्र के जाट किसान परिवार में हुआ, जो कि वर्तमान में हिसार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ग्राम पंचायत में सबसे छोटा चुनाव पंच का होता है। इसी छोटे चुनाव से राजनीति की शुरुआत करने वाले चौधरी धर्मवीर सिंह पंगाल आज देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद में बैठकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह ने राजनीति के अखाड़े में कूदने के बाद प्रदेश व देश की राजनीति में धुरंधर रह चुके राजनेताओं को भी उनके गढ़ में जाकर पछाड़ दिया है। भिवानी से महज 25 किलोमीटर दूर जिले के गांव तालू में जन्मे चौधरी धर्मवीर सिंह ने अपने ही गांव में पहली बार 1983 में पंचायत चुनाव में पंच का चुनाव जीता था। इसके बाद उनके राजनीतिक सफर ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी तो वे 1983 में ही पंचायत समिति के सदस्य बने और फिर भवानी खेड़ा पंचायत समिति के अध्यक्ष की कुर्सी पर भी काबिज हुए। वह पंचायत समिति अध्यक्ष के पद पर 1987 तक बने। कामयाबी की ओर बढ़ते कदम देखकर इलाके में उनका राजनीतिक कद उस समय और बढ़ गया जब उन्होंने 1987 में लोकदल पार्टी की टिकट पर पहली बार तोशाम से विधायक बन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को 2187 मतों से चुनाव में हरा दिया था। इसके बाद तो प्रदेश की राजनीति में चौधरी धर्मवीर सिंह का नाम शिखर पर आ गया था। वर्ष 2000 में कांग्रेस की टिकट पर चौधरी सुरेंद्र सिंह को हराकर चौधरी धर्मवीर सिंह तोशाम से फिर से विधायक चुने गए। फिर उनका विधानसभा क्षेत्र बदल गया। इसके बाद साल 2005 में बाढ़ड़ा विधानसभा से उन्होंने भाग्य आजमाया और यहां से भी वह कांग्रेस की टिकट से विधायक बन गए। चौधरी धर्मवीर सिंह के बारे में ऐसा कहा जाने लगा कि उन्हें जहां से भी खड़ा कर दोगे वह वहीं से जीत जाएंगे। उन्होंने इसी बात को सार्थक भी किया जब उन्हें 2009 में कांग्रेस ने सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा। यहां पर भी चौधरी धर्मवीर सिंह के सिर पर जीत का सेहरा बंधा और वह यहां से विधायक चुने गए। इसके बाद प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठकर उनका ध्यान देश की सर्वोच्च पंचायत पर गया। उन्होंने साल 2014 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा की टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत भी गए। पहली बार सांसद बने तो उनका राजनीतिक सफर भी प्रदेश से देश की राजनीति में सक्रिय नेताओं के रूप में शुरू हो गया था। इसके बाद दूसरी बार साल 2019 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की पोती पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को हराकर धर्मवीर सिंह फिर से यहां से सांसद चुने गए। 2024 के चुनाव की खास बात यह भी है कि भाजपा व कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवारों ने पूरा चुनाव एक दूसरे पर बिना आरोप प्रत्यारोप लगाए ही निकाल दिया है। दोनों ने एक बार भी एक दूसरे के ऊपर तीखे कटाक्ष नहीं किए हैं। दोनों उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में कई समानताएं भी देखने को मिली हैं। दोनों ने ही पिछले 26 दिन जमकर पसीना बहाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह व कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह समय समय पर एक दूसरे को मित्र बताते भी रहे हैं तथा यह भी कहते रहे हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ विचारधारा की है। दोनों ही प्रत्याशी लगभग एक ही उम्र के हैं और कॉलेज में 1977 से राजनीति की दोनों ने ही शुरुआत की थी। दोनों प्रत्याशी भिवानी जिले के हैं तो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। एक समय दोनों के नेता चौधरी भजन लाल तथा फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। समय समय पर दोनों को राव इंद्रजीत का भी आशीर्वाद मिलता रहा है। हालांकि राव इंद्रजीत का आशीर्वाद अब की बार चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ है। दोनों हुड्डा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। दोनों के आपसी संबंध मधुर होने के कारण चुनाव प्रचार में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच भी कोई भिड़ंत देखने को या ऐसी कोई भी घटना देखने को नहीं मिली है। जबकि भिवानी के चुनावी इतिहास में बेहद कम ऐसे चुनाव रहे हैं जो आपसी चरित्र हनन अथवा चुनावी हिंसा के बगैर समाप्त हुए हों। यहां तक कि 1989 के चुनाव में तो दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस व लोकदल के प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं के बीच गोलियां तक चल गई थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचार के दौरान हिंसा देखने को मिली थी। मतदाताओं को उम्मीद है कि इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ में बिना किसी अप्रिय घटना के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। 2024 के पूरे चुनाव में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर राव दान सिंह यादव वोटों में सेंधमारी कर पाए तो उनकी जीत की संभावनाएं प्रबल होंगी। जाट मतदाताओं की बात करें तो एक बड़ा हिस्सा किसान आंदोलन
पहलवान आंदोलन व अग्निपथ और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है, तो कुछ हिस्से को भाजपा समर्थक यह कहकर अपने पक्ष में कर रहे हैं कि भिवानी जाटों की सीट है और यहां से ज्यादा प्रत्याशी के जीतने से जाटों के वर्चस्व में कमी देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या भाजपा के चौधरी धर्मवीर सिंह जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर कांग्रेस के राव दान सिंह समीकरण को अपने पक्ष में करके जीत हासिल कर पाते हैं। आपको क्या लगता है भिवानी की चौधर किसके हाथ लगने वाली है? कौन बनेगा भिवानी महेंद्रगढ़ का चौधरी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जाट समाज से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल जाट यूनाइटेड के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में हरियाणा की एक और सीट फरीदाबाद लोकसभा के हिसाब किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जाट। राम राम।